हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है स्काई कोटा एकेडमी में। हमने जो सॉल्यूशन चैप्टर है बेटा कल किया था, हम उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक में देखिए, टॉपिक में जो टॉपिक यहाँ पर आएगा वो पहले बेटा आपका आएगा यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की हम लोग बात करेंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन डिजॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। ठीक बेटा, अगर आप किसी चीज़ को एक चीज़ में मिक्स करते हो, ठीक है, किसी चीज़ को एक चीज़ में मिक्स करते हो, ठीक, तब यहाँ पर क्या होता है, वो कि सॉल्यूशन में कितना मिक्स होता है, जो जितना अच्छा घुलेगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि वो जो सॉल्यूट जो होता है वो किसी चीज़ में जितने अच्छे से घुलेगा, मतलब हाई उतनी होती है उसकी सॉल्युबिलिटी। जैसे नमक को अगर मैं वाटर में मिक्स करूँ तो पता है आपको कि नमक वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मतलब नमक का बहुत हाई होता है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो है, किसमें, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे। ठीक है, आपको पता है कि वो उसी टेम्परेचर पे बहुत अच्छा घुलेगा। ठीक, जैसे आप जानते हैं कि शक्कर जो होता है जब घुलना स्टार्ट करता है तो नॉर्मली मैं ठंडे पानी में कुछ चीज़ें जो है थोड़ी सी लेट मिक्स होती है, लेकिन अगर पानी को मैं गर्म कर दूं तो चीज़ें उसमें क्या होती, बहुत जल्दी से मिक्स होनी स्टार्ट हो जाती है। वही यहाँ पर बताया गया। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन के टाइप्स में यहाँ पर एक टाइप दिया है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए होता क्या है, ध्यान से देखते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ बेटा क्या लिखा है, मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक वाटर का ग्लास लिया, ठीक है, और इसमें बेटा क्या किया, मैंने पानी डाल दिया। ठीक है भाई, ओके, मैंने क्या किया, इसमें 1 टीस्पून यहाँ पर क्या हुआ, मैं नमक डाला और उसको मिक्स किया। ठीक है, मैंने डाला 2 टीस्पून नमक, उसको मिक्स किया। ऐसे करते 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 यहाँ पानी में नमक में मिक्स करते गया। बट एक टाइम ऐसे आएगा जब नमक में क्या होगा, और वाटर जो है वो मिक्स नहीं हो पाएगा। एक लिमिट तक ही बेटा यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, नमक वाटर में मिक्स हो पाएगा, उससे ज़्यादा आप घोलने की कोशिश करोगे तब वो मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा समय या एक ऐसा टाइम जब किसी भी सॉल्वेंट में और सॉल्यूट मिक्स ना हो सके, ये हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, अब इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वही लिखा है नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, और उसमें आप सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक हो गया मतलब हो गया, एक लिमिट क्रॉस कर गया, किसमें बेटा, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर पे। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है। देखिए आगे यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट में, इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिए बेटा, अब यहां पर क्या लिखा गया है कि अगर आप डिसॉल्यूशन करते हैं तो पहला हम ये देखते हैं कि डिसॉल्यूशन मतलब क्या होता है। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को क्या करते जाइए, यहाँ पर मिक्स करते जाइए करते जाइए करते जाइए। ठीक है, तो जब भी हम एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन बोलते हैं। कितना उसमें आप सॉल्यूट जो है मिक्स कर सकते हो। ये बेटा क्या होता है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जहाँ पर हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, और जहाँ पर हीट इवॉल्व होती है वो क्या होता है, अपना एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक बेटा, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कोई भी चीज़ उतने अच्छे से उसमें मिक्स होती जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है देखिए, इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन इफ डिसॉल्यूशन प्रोसेस इफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आप किसी सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हो और अगर मिक्स करते हुए बेटा अगर वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस निकला, ठीक है, तब वहां पर क्या होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, और अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक रहा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीज करने पर टेम्परेचर को। एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगर आप कोई दो चीज को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, किसको, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है, जिसमें इनफ सॉल्यूट जो है मिक्स किए जा चुके हैं। ठीक, उस कंडीशन में अगर वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी, और अगर डिसॉल्यूशन प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहा तब यहां पर क्या होगा बेटा, सॉल्युबिलिटी यहां पर डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ठीक है भाई, आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ में, ठीक है, जिसको हम यहां पर क्या बोलेंगे, हेनरीज लॉ। अब देखिए बेटा हेनरीज लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा हेनरीज लॉ के बारे में। इट स्टेट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ प्रेशर ऑफ द गैस। देखो बेटा, ठीक,
एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, अगर आपने कहीं पर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया है तो उस समय क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। याद रखना, गैस इन लिक्विड बोला है यहां पर, ठीक है, किसी भी गैस को लिक्विड में मिक्स करना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब किसी भी गैस को लिक्विड में मिक्स किया जाता है या सॉल्वेट किया जाता है, उसमें बेटा जो अपना सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑक्सीजन गैस लिया और मैं कर रहा हूं उसे पानी में मिक्स करना चाहता हूं, तो ऑक्सीजन गैस पानी में कितना अच्छा मिक्स होगा, तो वहां पर लिखा गया है कि ऑक्सीजन का जो सॉल्युबिलिटी होगा, ठीक है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस के प्रेशर के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए लिखा है इन अदर वर्ड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक बेटा, मतलब जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर रहेगा, ठीक है, जो भी आपका सॉल्यूट है या गैस है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन। आपको पता ही है कि मोल फ्रैक्शन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्स से शो करते हैं। तो नॉर्मली आप याद रखना, ठीक है, कि गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो गैस के क्या होगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आगे आता है अपना राउल्स लॉ। देखिए राउल्स लॉ जो है थोड़ा सा हेनरी लॉ के जैसा ही है, आपको क्लियर हो जाएगा। इट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। देखो बेटा, अब यहां पर जो राउल्स लॉ है वो क्या बोलना चाहता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। राउल्स लॉ ये बोल रहा है कि बेटा हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट वो दो टाइप के होते हैं। एक जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक, और एक कंपोनेंट अपने पास क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट को मैं यहाँ पर ए या तो इसको 1 लेके चलिए बेटा, सॉल्यूट को यहाँ पर बी मान लीजिए, या तो इसको आप 2 लेके चल सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा है, ए या बी या 1 या 2 लेके चलिए। तो बोल रहा है यहाँ पर राउल्स लॉ कि अगर किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में लिक्विड कैसा होगा, एक वोलाटाइल लिक्विड होगा। वोलाटाइल लिक्विड उसको बोला जाता है जिसको गर्म करने पर उसका वेपर बनना चाहिए, ठीक है। अगर गर्म करने पर कोई वेपर बना के देगा तो वो लिक्विड अपने पास क्या होगा, एक वोलाटाइल लिक्विड होगा। जैसे पानी, पानी गर्म करने पर क्या होता है, उससे भाप या कि स्टीम बनता है, ठीक है, तो भाप बना ना, तो पानी क्या होगा, एक वोलाटाइल लिक्विड हो गया। तो अगर ऐसे लिक्विड को लिया जाए, ठीक है, और उसके पार्शियल प्रेशर को देखा जाए, जैसे अगर सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, अपना P1, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के, यानी कि x1 के। अगर आप इसको Pa लोगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको इसको XA लेना पड़ेगा, क्लियर, XA। सेम जो सेकेंड कंपोनेंट है यानी कि सॉल्यूट, जिसके लिए आप B मानते, तो अगर आप यहां पर Pb लोगे तो आपको यहां पर XB लेना पड़ेगा, ठीक बेटा। अगर आप यहां पर P2 लोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर इसको X2 लेना पड़ेगा। तो जो पार्शियल प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहां पर मोल फ्रैक्शन के। देखिए हेनरी लॉ भी कुछ ऐसा ही बोलता था, है ना, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इसी को अपन यहां पर क्या करते हैं, बोर्ड में बेटा हल्का सा समझते हैं। ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए राउल्स लॉ, राउल्स लॉ ये बोलता है अगर मैं यहां पर सॉल्वेंट को, ठीक है बेटा, सॉल्वेंट को अगर यहां पर मैं चलिए 1 मान के चलता हूं, ठीक है, और जो सॉल्यूट होता है इसे यहां पर मैं 2 मान के चलता हूं, तो क्या बोल रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अगर मैं यहां पर प्रोपोर्शनल के साइन को हटाऊं, देखो यहां पर एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या बोलते हैं, P0। ये P0 किसके लिए होगा, क्योंकि आप 1 मतलब निकाल रहे हो सॉल्वेंट के लिए, तो यहां पर P1 और यहां बेटा क्या होगा, अपने पास X1 हो जाएगा। सेम अगर मैं यहां पर देखूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ P2 यानी कि सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि X2। तो यहां पर क्या होगा, अपने पास P2, जैसे ही साइन हटा यहां पर क्या हो गया, हमारे पास P0 आ गया और यहां पर X2, तो ये आप क्या करेंगे, यहां भी 2 लिखोगे। ओके, अब आता है कि सर ये P0 2, ये P0 ये क्या है, मतलब ये जो नॉट लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब भी क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ही होता है। ये भी अपना पार्शियल प्रेशर ही है, ठीक है, बट किसमें है, एट प्योर स्टेट, एट प्योर स्टेट। ओके, और ये जो है किसके लिए, प्योर स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि 1 है ना, तो ये हो गया अपना सॉल्वेंट के लिए। सेम बेटा ये जो आपका P0 2 है, ये भी क्या है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, एट प्योर स्टेट, एट प्योर
स्टेट, ये किसके लिए अपना फॉर सॉल्यूट के लिए हो गया, सॉल्यूट के लिए हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये प्योर स्टेट मतलब क्या होता है। मैं यहां पर मान के चलता हूं कि मेरे पास क्या था, वाटर था। ठीक है, 1 मिनट ना, पहले बेटा अपन यहां पर एक कंटेनर बना लेते हैं समझाने के लिए आपको। ये हो गया एक कंटेनर, ठीक है, इस पे हम डाल लेते हैं वाटर। ठीक, ये हमने बेटा यहां पर क्या किया, वाटर डाल दिया। ठीक है, ये वाटर। अब हम क्या करेंगे, एक छोटी सी प्याली लेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्याली मान लेते हैं एक तो। ठीक, और इस पे हमने क्या किया, सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट को अपन यहाँ कुछ कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने सॉल्ट रख दिया। ठीक, चलो ऑरेंज का जूस ही मान लो। ठीक है, ये बेटा हम इसको मिक्स करते हैं। तो ये जो है आपको ज़्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है अपना सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा अपना सॉल्यूट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया सॉल्वेंट और क्या हो गया सॉल्यूट, जिसको हम यहाँ पर 1 और इसको अपन 2 मानते हैं। अभी ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैसे आपस में मिक्स नहीं हुए हैं, अभी एकदम ये प्योर स्टेट में है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, P1 नॉट, मतलब प्योर स्टेट में इसका प्रेशर अभी P1 नॉट है। सेम यहाँ पर सॉल्यूट कैसा प्योर स्टेट में है, तो इसका प्रेशर क्या होगा अपने पास, P2 नॉट। अभी लोग प्योर स्टेट में है, उस समय का प्रेशर क्या होता है अपना, नॉट लगाना पड़ता है। ये लिखने का एक तरीका है। जैसे ही बेटा आपस में आपने दोनों को मिक्स किया, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा इसको हमने क्या किया, आपस में मिक्स कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो, वाटर, वाटर कलर अपन चेंज कर देते हैं बेटा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये हमने कलर चेंज किया, ये हमने वाटर ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑरेंज का जूस लेते हैं। ये बेटा क्या हो गया अपना ऑरेंज का जूस हो गया। ये आपने क्या किया, आपस में मिक्स किया। जैसे ही आपने मिक्स किया, अब ये मिक्सचर जो यहाँ पर बेटा आपको दिख रहा है, ये मिक्सचर जो है, इसमें जो भी सॉल्वेंट होगा, ये आपको दिख रहा है सॉल्वेंट, उसका प्रेशर पहले क्या था, जो P नॉट था, P1 नॉट, वो क्या हो गया अपने पास P1 हो गया ओनली। ठीक, और जो ये आपको ऑरेंज दिख रहा है, जिसका प्रेशर पहले P2 नॉट था, वो ओनली क्या हो गया अपने पास P2 हो गया। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, मतलब मिक्स होने के पहले, उनका प्रेशर क्या होता है, यहाँ पर नॉट लगाना पड़ता है। ठीक बेटा, और जब वो मिक्स हो जाते हैं, तब वहां से क्या करना पड़ता है, हमको नॉट जो है हटाना पड़ता है। पर तो ऐसे बेटा याद रखना कि जब वो प्योर स्टेट में होते हैं तब यहाँ पर नॉट लगाना पड़ता है, और जब वो प्योर स्टेट में नहीं होते तब हमको क्या करना है, नॉट लगाना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मूला राउल्ट-स्टॉक क्या बोलता है कि पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 या P2 इज इक्वल टू P2 नॉट और x2। अब देखिए बेटा इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पर अगर अपन देखेंगे टोटल पार्शियल प्रेशर, टोटल पार्शियल प्रेशर की अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, P इज इक्वल टू P1 प्लस बेटा यहां पर क्या होगा, P2 हो जाएगा। ये अपना टोटल प्रेशर है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट के प्रेशर को आपस में क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी प्रेशर है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, उसको आपस में आप क्या कीजिए, मिक्स कीजिए। अब एक चीज उसके पहले आप ध्यान रखेंगे कि बेटा ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, यानी कि x1, ठीक है, मतलब सॉल्वेंट के लिए, और x2 मतलब सॉल्यूट के लिए, बेटा ये दोनों का एडिशन क्या होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों का एडिशन क्या होगा, हमेशा 1 के इक्वल रहेगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो Pt इज इक्वल टू P1 की वैल्यू मेरे पास क्या थी, P1 नॉट x1, सेम बेटा मेरे पास P2 की वैल्यू क्या थी, P2 नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास x2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, क्या मैं अगर x2 को इधर शिफ्ट कर दूँ तो x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस क्या मिलेगा मुझे, x2 मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x1 के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस x2 प्लस क्या लिखा है अपने पास P2 नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास x2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो P1 नॉट मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया, P1 नॉट, P1 नॉट मल्टीप्लाई x2 क्या हो गया, P1 नॉट x2, सेम बेटा P2 नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया अपने पास x2। अगर आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, तो आपको बेटा x2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, आप x2 को यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, Pt इज इक्वल टू P1 नॉट, ठीक है, आप x2 कॉमन निकालिए। देखिए बेटा जैसे हमने x2 कॉमन निकाला, आप x2 को प्लस साइन के साथ कॉमन निकालिए। ये हमने निकाला, तो जो पॉजिटिव है वो पहले होगा, यानी P2 नॉट माइनस क्या हो गया, P1 नॉट। तो यहाँ पर अपने पास हो गया, 1 मिनट, यहाँ अपने पास हो गया P2 नॉट माइनस क्या हो गया अपने पास, P1 नॉट।
तो बेटा आपको यहां पर मिल गया एक नया फॉर्मूला, किसके लिए? पार्शियल प्रेशर के लिए। कहां से मिला आपको ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला मिला है आपको राउल्ट्स लॉ से मिला है। याद रखना कहां से मिला फॉर्मूला? हमको राउल्ट्स लॉ से मिला है। चलो अब अपन फिर से पीडीएफ में आते हैं और आगे देखते हैं इसको। चलो तो हमको फॉर्मूला मिल गया है राउल्ट्स लॉ से, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहां बेटा लिखा हुआ है, जो हमने फाइंड किया था टोटल प्रेशर। ठीक है, ये जो टोटल प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट आता है, टोटल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, टोटल प्रेशर का जो अपने पास कॉन्सेप्ट आता है टोटल प्रेशर, ये किसने बोला था कि प्रेशर को आपस में ऐड करना है? ये बेटा बोला था डाल्टन्स लॉ। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इसको बोला जाता है, जहां पर दोनों प्रेशर क्या करना जाता है? आपस में मिक्स किया जाता है। ठीक है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्रेशर ऑफ सॉल्यूट को आपस में हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। इसे ही बोलते हैं टोटल पार्शियल प्रेशर, जो कहां से आता है? डाल्टन्स लॉ से आता है। अब देखिए बहुत अच्छा लाइन यहां पर दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, अगर दोनों लॉ जब एक जैसे ही फॉर्मूला आपको देते हैं तो दोनों लॉ में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, इट इज ऑब्जर्व दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल कंपोनेंट और अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। देखिए, अगर आप एक ऐसे चीज का यूज कर रहे हैं कंपोनेंट का जो कि वोलाटाइल हो, बेटा मैं फिर बता रहा हूं, वोलाटाइल कंपोनेंट एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनके वेपर जो है गर्म करने पर बनते हैं। तो जिनके वेपर बनते हैं इसे ही हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, अगर वोलाटाइल कंपोनेंट है, गैस के फॉर्म में है, तो उसका जो भी होगा पार्शियल प्रेशर वो क्या होगा? मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इन सॉल्यूशन इन केस ऑफ हेनरीज लॉ, अब देखो हेनरी लॉ के केस में क्या होता है? द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज KH एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम P0 विच इज पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। देखो बहुत अच्छे से यहां पर लॉ को बताया गया, बेटा ध्यान से देखना। आप बोलोगे, चलो अपन सीधा बोर्ड में ही चलते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा मैं। ठीक है, बोर्ड से ही देखते हैं अपन एक बार। देखिए बच्चों, हेनरीज लॉ, यहां पर मैं H लॉ लिखा हूं, ठीक है, और दूसरा होता है राउल्ट्स लॉ, इसको मैं लिख रहा हूं R लॉ। ठीक है, R लॉ, और ये अपना H लॉ। हेनरीज लॉ में क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन वोलाटाइल कंपोनेंट के लिए। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है? पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, राउल्ट्स लॉ। आप बोलोगे सर दोनों फॉर्मूला तो सेम है। नहीं है बेटा, थोड़ा सा अलग क्या होगा? जब इस साइन को देखो, हेनरी लॉ के साइन को जब अपन हटाते हैं, यहां पर एक कांस्टेंट क्या आता है? अपना KH आता है, KH। ठीक बेटा, और ये जो KH होता है, KH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। ये हेनरीज कांस्टेंट होता है। सेम बेटा, जब यहां पर आप इस में देखते हैं तो आपको क्या करना है? साइन हटाने पर आपको एक कुछ P0 की वैल्यू मिलती है और यहां पर क्या होगा? अपना एक X आता है। ठीक, मतलब यहां पर जो भी अपन को कांस्टेंट मिलता है वो P0 के फॉर्म में मिलता है, और यहां जो कांस्टेंट मिलता है वो KH के फॉर्म में मिलता है। ठीक, अब यहां पर जो आपको दिख रहा है, ये जो P0 है, ये क्या है भाई? ये अपना पार्शियल प्रेशर है। ठीक, कौन से स्टेट के लिए होता है? ये अपना प्योर स्टेट के लिए है बेटा, याद रखना, ये अपना प्योर स्टेट के लिए है। क्लियर? तो दोनों मेन डिफरेंस क्या होता है? अपना KH का। ठीक है, देखिएगा दोनों का बेटा मेन डिफरेंस किसमें होता है? अपना KH। ठीक है, और क्या होता है? अपना P0। इनमें होता है मेन डिफरेंस। यहां पर जो KH की वैल्यू, PX तो सेम है, P और X। ठीक है, बट बेटा KH की जो वैल्यू होती है वो P0 से यहां पर क्या होती है? डिफरेंट होती है। यही मेन डिफरेंस होता है राउल्ट्स लॉ और हेनरी कांस्टेंट में, मतलब हेनरीज लॉ में, कि फॉर्मूला चलो सेम है, बट यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो है, मतलब ये जो अल्फा का साइन आपको दिख रहा है, इसको हटाने पर जो भी आता है वो डिफरेंट हो जाते हैं। P और P आपको सेम दिख रहे हैं, X और X आपको सेम दिख रहे हैं बेटा, बट यहां पर जो KH आया और P0 आया वो यहां पर क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, जो हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ में क्या होता है? डिफरेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। देखो नेक्स्ट, तो आप समझ गए यहां पर क्या होता है। अगला पॉइंट बोल रहे हैं यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो बेटा, अब यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा एक अलग चीज आपको देखना है। अगर मैं लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करूं तब देखो यहां पर क्या होता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो राउल्ट्स लॉ पढ़ने के बाद जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे एनसीईआरटी बुक में, तो आपको दो टॉपिक दिखेंगे, एक आपको दिखेगा आइडियल सॉल्यूशन और एक आपको दिखेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा दोनों जो होते हैं राउल्ट्स लॉ के बाद ही पढ़े जाते हैं।
ठीक है। तो यहां पर देखिए आइडियल और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर आपको पूछ दे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे यहां पर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे। चलो देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ये अपन आज थोड़ा सा देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन देखो बेटा, आइडियल सॉल्यूशन द सॉल्यूशंस दैट ओबेस राउल्स लॉ। याद रखना एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करता है। ओबे करने का मतलब होता है राउल्स लॉ जो भी बोलता है उस चीज को क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में हो, चाहे वो जितना गाढ़ा क्यों ना हो या डाइल्यूट क्यों ना हो, कैसा भी हो, राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब वो क्या होता है? अपना आइडियल सॉल्यूशन होता है। अब बेटा यहां पर क्या होता है, जब भी आप दो चीज को मिक्स करते हो तो उसकी एंथैल्पी में क्या होता है? चेंज होता है, जिसको बोलते हैं डेल मिक्स एच। मतलब एंथैल्पी चेंज होना दो कंपोनेंट को मिक्स करने पर। और एक क्या होता है? डेल मिक्स वॉल्यूम, ठीक है, मतलब वॉल्यूम मिक्स करने पर। सीधी बात है, जब आप सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करोगे आपस में तो दोनों में जो हीट होगा उसमें थोड़े चेंजेस होंगे। दूसरा चीज बेटा क्या होगा? उनके वॉल्यूम में भी चेंजेस होंगे। तो ये चेंजेस क्या होने चाहिए? जीरो के बराबर, मतलब कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन बोलती है तीन चीजें। पहला में क्या बताया? पहला बताया कि राउल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। सेकंड में क्या बताया कि एंथैल्पी मिक्स करने के बाद जीरो होनी चाहिए, और बेटा वॉल्यूम मिक्स करने के बाद क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स are nearly equal to those present between solute and solvent molecules in AA and BB interaction are nearly equal to those between AB। अब देखो ये इतना लंबा चीज आपको लिख के दे दिया है, बट इसको मैं नॉर्मली आपको समझाता हूँ ये है क्या, ठीक है। इजी सी चीज है, आप समझ जाओगे आसानी से। देखो ये पॉइंट हमको क्या बोलता है, मान लेते हैं बेटा अपन अभी अपना टॉपिक क्या है? आइडियल सॉल्यूशन। ये अपना टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। यहां देखिए क्या होता है, मान लेता हूं मेरे पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको मैं यहां पर सॉल्वेंट बोल रहा हूं, ठीक है, और एक बेटा मेरे पास और कंपोनेंट है जिसको मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं? सॉल्यूट बोल रहा हूं, ठीक है। सॉल्वेंट के लिए अपन थोड़ा कलर चेंज करते हैं। सॉल्वेंट को मैं यहां पर पानी मान लेता हूं जो कि दिखा रहा है ब्लू कलर, ठीक है। और सॉल्यूट जो होता है, चलो उसको कुछ अपन लिक्विड मान लेते हैं जो आपको दिखा रहा है पर्पल कलर, ठीक। अभी यहां पर सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है बेटा, ठीक है, इसको क्या माना गया है? ए, और इसको माना गया है सॉल्यूट को बी। तो यहाँ पर ए क्या होंगे? बहुत सारे ए होंगे। ये तो मैंने सॉल्वेंट बहुत सारा लिया ना, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ए मतलब बहुत सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। सेम बेटा यहाँ पर बहुत सारे क्या होंगे? बी। ये तो एक भी थोड़ी ना होता है, एक मोल थोड़ी ना होता है, बहुत सारी चीज़ें मिली होती है। अगर आप एक गिलास पानी मिल रहा हो तो क्या उसमें एक ही H2O है? नहीं, उसमें बहुत सारे H2O होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। अब जो सॉल्वेंट होते हैं इनके बीच कौन सा फोर्स आएगा? तो ए फोर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि ए के बीच कोई फोर्स होगा तभी आपस में कनेक्टेड है। सेम बेटा सॉल्यूट के बीच कैसे फोर्स आएंगे? तो बी फोर्स आएगा। इसको बोलते हैं अपन क्या? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, मतलब इनके बीच कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है भाई। जब बेटा दोनों क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर हम लिखते हैं आफ्टर मिक्सिंग, ठीक है। दोनों यहां पर क्या हुए? मिक्स हुए, ठीक है। और मिक्स होने के बाद मान के चलते हैं दोनों आपस में मिक्स कर लेते हैं और कुछ ऐसा कंपोनेंट बना रहे हैं। ये अपना हो गया वाटर, ठीक है, और मान लेते हैं ये अपना हो गया जो भी आपके पास क्या था? सॉल्यूट था, ठीक है। दोनों बेटा आपस में यहाँ पर क्या हुए? मिक्स हुए। मिक्स करने पर अब ये जो सॉल्यूशन है, जो अभी नया सॉल्यूशन बन के आया है, ठीक है, इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, ए भी है और साथ में क्या है? बी भी है। तो बेटा इनके बीच के फोर्स को अब हम क्या बोलेंगे? ए बी मॉलिकुलर अट्रैक्शन बोलेंगे। मतलब जो फोर्स जब वो सिंगल था तो ए अट्रैक्शन था, जब ये सॉल्यूट सिंगल था तो बी अट्रैक्शन था, जब आपस में मिक्स हो गया तो क्या आ गया अपने पास? ए बी अट्रैक्शन आ गया। तो आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता है कि ए के बीच जितना फोर्स लग रहा था, ठीक है, और बी के बीच बेटा जितना फोर्स लग रहा था वो फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा या नियरली सेम होगा, ठीक है, जो ए बी के फोर्स लगेगा। मतलब इनके बीच जो फोर्स लग रहा था वही फोर्स यहां पर ए और बी के बीच लग रहा है। ऐसा नहीं है कि जब मिक्स किया तो फोर्स की वैल्यू बढ़ गई या फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो गई, ठीक है। तो मिक्स होने के पहले जो फोर्स था वो इक्वल होता है मिक्स होने के बाद जो फोर्स है, ठीक है, या तो नियरली क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं ए अट्रैक्शन इज इक्वल टू द ए बी अट्रैक्शन,
या बी बी अट्रैक्शन इज इक्वल टू द ए बी अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स में ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। ऐसा नहीं कि मिक्स किया तो बहुत अच्छा एकदम बॉन्ड बना लिए, ठीक है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा ही होता है, चीज़ें आपस में क्या होती है, मिक्स रहती है। क्या बेटा, ये आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, आइडियल सॉल्यूशन को हमने देख लिया। ठीक बेटा, अब आइडियल सॉल्यूशन के बाद जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उस पर हम कंटिन्यू करेंगे दूसरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच।